हेलो एवरीवन। तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, जो आज अपना टॉपिक है वो जीवन बीमा से रिलेटेड है। हर आदमी अपनी एक जीवन बीमा करना चाहता है, क्योंकि जो जीवन बीमा से क्या होता है, सुरक्षा और मैच्योरिटी दोनों मिलती है, जो फ्यूचर में आगे चल के भविष्य में या बुढ़ापे में काम आता है। इकट्ठा पैसा मिलने से आदमी अपने बच्चे की शादी में या कहीं भी लगा सकता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अपने पास जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। होता क्या है इसमें, आइए सुनते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने हाल में ही उपभोक्ता आयोग के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें यह कहा गया कि जिन मामलों में बीमा धारक की मृत्यु होने से लगी चोटों के कारण हुई जीवन बीमा के प्रोसेस के लिए एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा, हम आयोग से पूरी तरह से सहमत हैं कि इस प्रकृति के मामले में एफआईआर का दर्ज होना जीवन बीमा पॉलिसी के तहत मामले को प्रोसेस करने के लिए अनिवार्य नहीं है। तब यह प्रदर्शित करने के लिए बहुत अन्य सबूत हैं कि मृतक बीमा धारक की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजिमी की खंडपीठ ने जम्मू कश्मीर राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग श्रीनगर के आदेश के खिलाफ भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की दायर अपील पर अपने फैसले पर यह टिप्पणी की, जिसके तहत आयोग ने शिकायत की अनुमति दी और घर के बरामदे से गिरकर मरने वाले व्यक्ति के निकटतम संबंधी के पक्ष में 9% ब्याज के साथ 6 लाख रुपए के भुगतान का फैसला सुनाया। उत्तरदाताओं के पिता द्वारा प्राप्त जीवन बीमा पॉलिसी में डबल एक्सीडेंट बेनिफिट कवर का क्लॉज शामिल था, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी पॉलिसी के दौरान किसी दुर्घटना के कारण जीवन बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो LIC सुनिश्चित राशि का दुगुना भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। मामले की दलील सुनने के बाद पीठ ने कहा कि बीमा पॉलिसी की वैधता के दौरान बीमा धारक गलती से अपने घर के बरामदे में से गिर गया और उसके सिर पे घातक चोट आई। उसे नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद उसके बच्चों ने LIC की आकस्मिक मृत्यु के बारे में सूचित किया और उसे मेडिकल अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट की प्रति और संबंधित पटवार हल्का के पटवारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी प्रदान किया। हालांकि LIC ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि बीमा धारक की आकस्मिक मृत्यु से संबंध में FIR दर्ज करने की अनुपलब्धता के कारण इसे प्रोसेस और भुगतान नहीं किया जा सकता है। दावे को खारिज करने के लिए LIC के फैसले परिणाम स्वरूप निकटतम रिश्तेदार ने श्रीनगर में आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की, जो कि इस मामले पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी मामलों में व्यक्ति की आकस्मिक मौत के संबंध में FIR दर्ज की गई दावा दायर करने के लिए जुर्म योग्य नहीं है। LIC ने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। खंडपीठ ने पाया कि आयोग द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अप्रत्याशित और कानूनी स्थिति के रूप में पूर्ण अनुरूप है। आगे बताते हुए पीठ ने दर्ज किया कि चूंकि दुर्घटना किसी भी कार्य या किसी व्यक्ति की चूक के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसलिए प्रतिवादी ने अपनी समझदारी से इस मामले में FIR दर्ज नहीं की। पीठ ने कहा, दरअसल जिस प्रकृति की दुर्घटना से प्रतिवादी के पिता की जान चली गई है, उसमें FIR दर्ज करने की शायद ही आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की दुर्घटना के लिए व्यक्ति बरामदे से गिर जाता है और घातक रूप से घायल हो जाता है। इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलकर्ता के एडवोकेट्स शाहबाज सिकंदर मीर द्वारा उठाए गए यह तर्क की टिप्पणी करते हुए कि बीमा धारक ने अपनी उम्र का सही खुलासा नहीं किया और बीमा के समय बर्थ सर्टिफिकेट की गलत तारीख बताई। पीठ ने कहा कि बीमा धारक द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर बीमा कंपनी द्वारा बीमा के समय को एक तरफा रूप से नकली और जाली घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या उसकी मृत्यु के मामले में उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर पीठ ने अपील
आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। केस का टाइटल है भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य बनाम हमीदा बानो और अन्य। 2022 का ये केस है और इसमें जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी हैं और इसके जो अपीलकर्ता के जो वकील हैं शाहबाज सिकंदर मीर, प्रतिवादी के वकील हैं तुफैल कादरी। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे अगर मामूली बात आती है, मामूली मैटर होते हैं और ख़ासतौर पर जहाँ पे कोई आपराधिक गतिविधियाँ नहीं होती हैं और किसी की डेथ हो जाती है, तो जो बीमा कंपनी होती है उसका मुआवजा देने के लिए पूरा हकदार होती है और यहाँ पे एफआईआर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये था जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का एक क्या नाम है गाइडलाइन था, जिसे कोई भी बीमा कराने वाले इसे आप यूज कर सकते हैं और इस बातों को ध्यान में रखते हुए आशा करता हूँ अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।